बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। आज हम मकबूल हज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे। 10 अप्रैल है, सोमवार का दिन है। कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ नई चीज़ें जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हैं और 1-2 दिन पहले भी कुछ हुआ, शाहिद भाई से जो है बात करेंगे। आप लोग काफ़ी मैसेजेस आज, बल्कि मैंने वीडियो की तो उसके नीचे 2 लोगों ने मुझे बड़ा मानी-ख़ेज़ अंदाज़ में पूछा कि शाहिद सकलैन भाई, आप आजकल मकबूल हज़ारा पे वीडियो क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा क्यों ना फिर आपकी बात का जवाब दे दूँ। बस ज़ाहिर है कुछ डेवलपमेंट्स नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। इस्लामाबाद में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना होता है और भी बहुत सारे, रमज़ान भी है और भी बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं। तो इस वजह से कोशिश होती है कि जब भी कोई अपडेट आए आपके साथ ज़रूर शेयर करें। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, पहले तो मुझे बताइएगा, इस दफ़ा थोड़ा अनयूजुअल विज़िट था जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग हैं उनका, और वो आपने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा मेरे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ी-सी उसकी डिटेल बता दें। क्योंकि पहले तो जैसे आपने मेरी एक तस्दीक की थी बड़ी ज़बरदस्त। मैं हमेशा कहता था कि यार ये बड़ी, मतलब मेरे कहने का मकसद कुछ और होता था कि यार ये बड़ी रूटीन का मैटर है, अब हर हफ्ते विज़िट होता है, हर हफ्ते रिपोर्ट बनती है। अब तो ये ऐसे हो गया है कि अब मतलब है ये बड़ी रूटीन है, क्योंकि लोगों को भी पता है। मेरा कहने का मकसद कुछ और है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मतलब उसको भी आपने तस्दीक कर दी कि यार ये रूटीन मैटर नहीं है, ये बड़ी बात होती है। तो मुझे बताइएगा, इस दफ़ा क्या अनयूजुअल था? बड़ा आपने कोई रिपोर्ट किया हुआ है कि जी, इस दफ़ा थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ थी? शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखें वाक़ई मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। एक तो रमज़ान की वज़ह से रूटीन चेंज हो जाती है, दूसरा इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए और वाक़ई आप ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इसलिए आपकी और मेरी बात भी अब कम-कम होती है। अच्छा, अब हम चूँकि ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस केस को फ़ॉलो करते हैं और दीगर जो सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, तो इसलिए हम ज़्यादा फिर भी वक़्त निकाल के रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके पास वाक़ई टाइम नहीं होता। शायद भाई जी, देखिए ये केस व म मतलब जब से हम इन्वॉल्व हुए, आप भी तज़किरा करते रहते हैं, हम भी देखें, ये मेहदी काज़मी का, ये खानदान का या एक बच्ची का नहीं है, ये हज़ारों सैकड़ों बच्चियों का जो इस वक़्त मुसीबत में, उनका, और जो मुस्तक़बिल में खुदा ना ख़ास्ता किसी मुसीबत में फँसने वाली हैं, उनके मुस्तक़बिल के मामले से मुताल्लिक है। तो इसलिए हमने बिल्कुल है। एक मुकम्मल तौर पर जज़्बे के तहत, हमने सहाफ़ती असूलों से भी हट के जज़्बे के तहत इस मामले को रिपोर्ट किया, और कोशिश है कि जब तक ये मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, तो हम इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। देखें, बिल्कुल। हालिया दिनों में शायद भाई मैं आपको अपने वीडियोज़ में अक्सर मैं थोड़ा-सा कम, लेकिन आपके साथ जब गुफ्तगू होती है, तो जब हम दोनों एक फ्रेम में होते हैं, तो मैं ज़्यादा खुल के बात करता हूँ। हुँ, हालिया हुँ। जो है वो मेरी 2 दफ़ा मेहदी काज़मी साहब के साथ-साथ बच्ची से भी कुछ शॉर्ट गुफ्तगू हुई। अ, हुँ, ठीक है, और वो मैंने जो जज़्बा देखा, मैं बहुत कम लोगों के अंदर मैं वो जज़्बा देखता हूँ। जब वो बच्ची के अच्छा। अंदर मैंने जज़्बा देखा, कि एक तो बच्ची मुल्ज़मान और उनके सपोर्टर के लिए आने वाले दिनों में, मुस्तक़बिल करीब में एक डरावना एक ख़्वाब होता हुआ नज़र आ रही है। जो मैंने जज़्बा देखा, मैंने सुना, बच्ची ने जो बताया कि वो अब उनके ख़्वाबों में आके उनको डराएगी, और उनको ना दुनिया में चैन मिलेगा, और अल्लाह करे लंबी ज़िंदगी हो, बस सेहतमंद ज़िंदगी हो। लेकिन अगर दुनिया हाँ, से चले भी गए, तो उनको उनको आखिरत में भी उनका पीछा करेगी, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने इनके साथ, पूरे खानदान के साथ ज़ुल्म ज़्यादती की है, उसकी शायद ही कहीं मिसाल मिलती हो। एक तो ये है कि जबर किया, ज़्यादती की, अगवा किया और ले गए, ले जाने के बाद किस तरह खेल खेला, ड्रामा रचाया, उसके बाद फिर हुँ, खानदान की जिस को तज़लील की, उसकी भी आपको पता है कहीं मिसाल नहीं मिलती। दूसरा ये है कि बच्ची का जो अल्फ़ाज़ हैं, वो कहती है, अब मैं इनको बताऊँगी कि मैं किस बाप की बेटी हूँ। ये हुँ, अल्फ़ाज़ है, मैं एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ कि मैं हुँ, अब इनको हुँ, हुँ। बताऊँगी कि मैं किस बाप की बेटी हूँ, और मैं अब इनको छोड़ूँगी नहीं। तो इस तरह की और भी बेशुमार चीज़ें थी, जिसमें लगता है कि वो बच्ची इनको अब वाक़ई कहीं नहीं छोड़ेगी। देखें, जो पहले दिन से झूठ-झूठ करते आए, एक-एक चीज़ उनकी झूठ साबित हुई। मेहदी काज़मी साहब बिल्कुल जो उनका स्टांस था, उसमें वो खड़े होते नज़र आए, और हुँ, आपको वो कामयाब होते भी नज़र आए। वक़्त ने चीज़ें हुँ, साबित की। के सामने देखिए, मैं बार-बार तज़किरा इसलिए करता हूँ कि लोगों के दिमाग में रहे कि नहीं, कुछ लोग बैठ के जब तकरीर करते हैं, उनके खिलाफ जब भड़काते हैं, तो उनको ये याद होना चाहिए कि ये लोग तो नहीं, पूरी एक समझ लें कि पूरी स्टेट मेहदी काज़मी और उनके खानदान के खिलाफ खड़ी हुई थी। फाइट कौन हाँ, कर रहा था? एक नासिर फाइट कर रहा था, या मेहदी काज़मी उसका मुकाबला कर रहा था, और कौन हाँ, उनको साथ खड़ा हुआ था। बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल है। और लोग थे, जो खामोश लोग थे, जो माएँ-बहनें, बेटियाँ थी, जो पूरी दुनिया से सपोर्ट कर रही थी, वो कौन थी? हाँ, जो वीडियोज़ ये आपकी और हमारी दिखती थी, वो कमेंट्स करते थे, बिल्कुल है। अपनी राय का इज़हार करते थे, और उन्होंने उस राय को तब्दील किया, जो पूरी स्टेट मेहदी काज़मी साहब की इस राय के खिलाफ खड़ी हुई थी। बिल्कुल है। लोगों ने उसको देखा, उसको एहतिजाज में शरीक रहे। तो
वक्त आया और वो एक एक चीज मेहदी कादमी के खिलाफ जो खड़ी हुई थी वो उस सिमत में ही, और आज अल्लाह का शुक्र है बच्ची उनके पास है। लेकिन दूसरा मरहला जो अभी जो बाकी है वो अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको पहले स्टेप पे होता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल से पहले पहले बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंशाल्लाह। अब 15 अप्रैल दूर की बात है, अब 1-2 दिन में इंशाल्लाह, बल्कि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी और इंतहाई अहम तरीन चीजें सामने आएगी। देखिए ये 4-5 महीने का एपिसोड था, शायद भाई 4-5 मामूली बात नहीं है, और वो माइनर बच्ची के साथ हुआ हो, और वो ना सिर्फ 4-5 महीने बल्कि जब एंटाइसमेंट का मामला शुरू हुआ था, वो वहां से लेके बच्ची के चिश्तियां से बरामदगी, और उसके बाद फिर दोबारा जो यहाँ से दोबारा ले गए थे, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह उस सारी जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का हिस्सा बना के जब अदालत के सामने रखा जाएगा, और अदालत जब सवाल जवाब करेगी, तो आप खुद अच्छा फिर वो मेंटली तौर पर इतनी फिट है कि उसको एक एक चीज याद, अगर आप सवाल करेंगे ना, आप फिल्म के आखिरी हिस्से में चले जाएं और उसके बाद अचानक आप सवाल करें कि फिल्म के पीछे 2 महीने पहले क्या हुआ था, तो वो आपको बताएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कहानी रटी रटाई वो अदालत के सामने रखते हैं और उसके बाद फिर मामले को खत्म कर दिया जाए, नहीं। वो सारी चीजें, मतलब जैसे बुकला, आपको पता है, आपने अदालतों में केस देखे हुए हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे, उसको पूरा पता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब जब अगर कोई करेगा तो उसका मुझे क्या जवाब देना है, इस हद तक उसको जो चीज हुई है वो उसको याद है, और वो पूरी प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि वो उसने मुकाबला कर रहा है, यानी कि अदालती पे जाके आप मुकाबला कर रहे हैं, वो पूरी तौर पर तैयार है। बाकी जहां तक आपका सवाल था, उस सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग गुमराह करते हैं। देखिए हम कहते हैं यार आप मुखालफत भी करें, आप अपनी राय भी या अपनी हमदर्दी किसी की तरफ झुकाव रखें, बिल्कुल आपका हक बनता है, लेकिन झूठ की, मकारी की, फराड के, अयारी की कोई एक लिमिट होती है। लेकिन कुछ लोग उस तमाम वो सारी जो लिमिट्स थी वो क्रॉस की, और उसके बाद फिर यानी कि पता नहीं भूख सा हसद था, पता नहीं मेहदी काज़मी को या उनके खानदान को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। मुझे आज तक बाकी ये कहानी समझ नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों ने ये राय बना दी थी, देखें जी मेहदी काज़मी साहब तो उस घर में नहीं रहते, मेहदी काज़मी पता नहीं कहाँ होते हैं। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला आता है तो शायद उस वक्त आ जाते हैं, शायद वो 10-12-11 मीटिंग कर चुके थे, 10-11 बजे आते थे, और उस टाइम मेहदी काज़मी वहां होते थे, और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते थे। तो पिछली जो 13वीं जो मीटिंग थी वो गैर मुतवक्के तौर पर वक्त से हट कर थी, यानी कि जैसे अगर 11:30 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं या 12 बजे आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला, पुलिस के साथ वो 9 बजे आ गया मिसाल के तौर पर, तो वो उसी घर में थे और दरवाजा खोला गया वहाँ बच्ची से। मैंने पिछली दफा जो आपको बताया था कि देखिए पिछले हफ्ते जब से आपकी और मेरी बात हुई और आज बात हो रही है, इस हफ्ते के दौरान हमने क्या कुछ किया, वो सारी चीजें नोट, ऐसा नहीं है कि आप उठे, नाश्ता किया, खाना खाया, क्या किया, ये वहां चलें जी और डायरी मेंटेन की और चले गए, नहीं। वो जो जो नई चीजें होती हैं वो सारी नई पेशरफ्त के साथ रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, और पेशरफ्त रिपोर्ट जो अदालत के अंदर रख दी जाती है। तो उधर फैमिली कोर्ट में भी पिछले हफ्ते में बड़ी यहाँ पेशरफ्त हो चुकी है, इश्यूज जो फ्रेम होने थे वो हो चुके हैं, और मेहदी काज़मी जो है चूंकि मुद्दई मुकदमा है वो थोड़ा अब सा शायद भी, हाँ इसकी मैं चाह रहा था, वैसे मेरा सवाल भी यही था, बट आपने चलो अच्छा शुरू कर दिया। ये आपने एक वीडियो की थी, मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो वीडियो नहीं कर सकता, फैमिली कोर्ट वाली, वो क्या सर, वो मामला क्या है, थोड़ा सा मुझे ब्रीफली 2-1-2.5-3 मिनट में बता दीजिएगा, वो क्या मामला क्या है। देखें शायद भाई मेहदी काज़मी साहब की दरखास्त से बच्ची को मुस्तकिल हाँ उनके हवाले किया जाए। अच्छा बिल्कुल, कस्टडी वाली जी। हाँ, इस मामले में आपको पता है कि फिर मुल्जिम की तरफ से दरखास्त के देखिए जी लीगल गार्डियन तो मैं हूँ, मेरे हवाले की जाए, हाँ हाँ मुलाकात हाँ। की इजाजत दी जाए, फिर ये कोर्ट सुन नहीं सकती, इस तरह की कई उसने दरखास्तें दायर की, अदालत बिल्कुल ने वो ऐसे। दरखास्तें गैर जरूरी करार देकर खारिज की, और बिल्कुल लास्ट ये ऐसे। था कि भाई ये कौन सी दरखास्त है, अदालत ने बाकायदा तौर पर लिखा कि ये विजन लिस्ट दरखास्तें होती हैं, यानी कि ये फजूल किस्म की दरखास्तें हैं जिसका कोई विजन ही नहीं होता, तो वो उसको अदालत ने खारिज किया था। तो अब अदालत ने रखा था कि इश्यूज फ्रेम होंगे कि फैमिली कोर्ट के अंदर जो केस चलता है उसमें इश्यूज तय किए जाते हैं, इन इन इश्यूज को जो है वो उसको जो है वो आर्गुमेंट होने और एविडेंस और सबूत रखने, उसके बाद अदालत अपना, तो वो इश्यूज को फ्रेम कर लिया गया कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस होना है, यानी कि आर्गुमेंट या फिटनेस और शवाहिद की जरूरत पड़नी है, तो वो अदालत ने रखने हैं, अदालत के सामने रखने हैं, तो वो तय हो चुके हैं। अब 29 अप्रैल की डेट रखी गई है, उसमें हलफनामा जमा कराया जाएगा दरखास्तदार की तरफ से, उसके बाद फिर मजीद जो है वो 29 अप्रैल के अंदर जो है वो 29 अप्रैल को उसके ऊपर जो मजीद जो है वो पेशरफ्त होगी। तो ये अच्छा, मैं सारी इसको सादा अल्फाज में शायद भी ये कह दूं कि आप क्या फैमिली को डिसाइड करने जा रही है कि बच्ची मुस्तकिल तौर पे वालिदैन के पास हो, मतलब इस तरह बिल्कुल का कोई मामला, जो मुझे सादा अल्फाज में समझ आई। बिल्कुल सही समझा आप, बिल्कुल सही अच्छा। समझे।
अब उस ठीक तरफ है। अदालत जा रही है कि बच्ची की मुस्तकबिल किस तरह रहेगी, क्योंकि ओके। मुस्तकिल बच्ची के हवाले से आपको पता है आरजी से हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था हाँ हाँ बच्ची, हाँ। और फैमिली इंटरम कस्टडी, बिल्कुल हाँ, ऐसे बच्ची इंटरम को कस्टडी। फैमिली कोर्ट के अंदर भेज दिया था कि फैमिली कोर्ट अब मजीद जो मामला है वो देखेगी। ओके। तो ओके। अब ये फैमिली कोर्ट जो है मजीद हतमी फैसला करने जा रही है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपके साथ जरा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो ही कोई डेवलपमेंट आएगी, आप भी उस अपने व्यूवर्स को और हमारे व्यूवर्स को सब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आने वाली डेवलपमेंट है जो कि इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और 15 तारीख से पहले पहले आप कह रहे हैं इंशाल्लाह है, वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बर वक्त हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया, शायद भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला है।